प्रगति यात्रा उनका है कि बिहार की जो दुर्गति है उसकी वो चर्चा करने जा रहे हैं। क्या चर्चा करेंगे? बिहार 18 साल से 19 साल से मुख्यमंत्री जी के हाथों में है। आज बिहार तमाम पैरामीटर पे सबसे पिछड़ा हुआ है। इस तरह नीतीश कुमार को बिहार का संतुलन बनाए रखने के लिए उनका भी वक्त पूरा हो गया। जो उनका उद्देश्य था उन्होंने उसको करने का काम किया। जो भी काम उनकी समझदारी थी, जो भी विजन था वो करने का। अब उनका पद पे बने रहना बिहार को असंतुलन करने का काम करेगा। इसलिए युवा नेता तेजस्वी यादव जी को बागडोर सौंप करके उनको राजनीति से अलग होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं और उनकी प्रगति यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर जब आरजेडी विधायक से सवाल किए कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक, पहले आप सुनिए। ये तो हमारे सीधी तरह से कि भाई प्रगति यात्रा उनका है कि बिहार की जो दुर्गति है उसकी वो चर्चा करने जा रहे हैं। क्या चर्चा करेंगे? बिहार 18 साल से 19 साल से मुख्यमंत्री जी के हाथों में है। आज बिहार तमाम पैरामीटर पे सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ सबसे गरीबी, सबसे अशिक्षा, सबसे बदहाली, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा अपराध सारी है यहाँ। तो कौन सी प्रगति रिपोर्ट वो पेश कर पाएंगे? दुर्गति रिपोर्ट ही देना होगा, क्योंकि भारत सरकार का ही आंकड़ा तमाम चीज़ों पे बता रहा है कि बिहार की स्थिति क्या है। तो अब नीतीश कुमार जी को श्री कृष्ण जी का वक्तव्य है कि हर इंसान अपना एक दायित्व और एक कर्म, एक उद्देश्य लेकर के आता है। जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो इंसान को वहाँ छोड़ करके नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देना चाहिए, वरना धरती पे असंतुलन पैदा होता है। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने खुद ये दायित्व किया था और युधिष्ठिर को और तमाम पांडवों को कहा था कि अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ, अब नई पीढ़ी को यहाँ का हस्तिनापुर का राजगद्दी दो और तुम अब छोड़ दो, वरना असंतुलन धरती पे बनेगा। उसी तरह नीतीश कुमार को बिहार का संतुलन बनाए रखने के लिए उनका भी वक्त पूरा हो गया। जो उनका उद्देश्य था उन्होंने उसको करने का काम किया। जो भी काम उनकी समझदारी थी, जो भी विजन था वो करने का। अब उनका पद पे बने रहना बिहार को असंतुलन करने का काम करेगा। इसलिए युवा नेता तेजस्वी यादव जी को बागडोर सौंप करके उनको राजनीति से अलग होना चाहिए। तेजस्वी यादव भी बिहार की यात्रा पर हैं और विपक्षता पक्ष के लोग हैं, कह रहे हैं कि कैंडिडेट खोजो यात्रा पर निकल रहे हैं, कैंडिडेट खोजने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो चुनाव किनको लड़ना है? नहीं, वो कोई बात नहीं है। कैंडिडेट राजद के पास कमी है क्या? कैंडिडेट का कमी है। आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से तेजस्वी यादव जी ने प्रचंड समर्थन उनको प्राप्त हुआ है। अब तो कोई रोक नहीं सकता है। अब बिहार में तेजस्वी यादव जी इस बार तय हैं। नीतीश कुमार जी को जनता भी इस बात को मान रही है कि नीतीश कुमार जी को जो करने की क्षमता थी वह कर चुके। अब बिहार को तेज गति से एक युवा नेता ही ले जा सकता है और गरीबों के चेहरे पे मुस्कान, युवाओं के चेहरे पे मुस्कान और बिहार की उन्नति, तरक्की अब तेजस्वी यादव जी के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए इस बार तेजस्वी यादव जी तय हैं और गरीबों को, महिलाओं को 25 में मुख्यमंत्री बने? निश्चित रूप से बनेंगे। तो आपने आरजेडी विधायक को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो उनको दुर्गति यात्रा पर निकलना चाहिए था, क्योंकि 18 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार जो है तमाम चीजों में फिसड्डी है, यानी कि निचले पायदान पे। उन्होंने कहा नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जो अपने शासनकाल में कार्य किए, वो नल जल योजना हो चाहे सड़क हो वो कर चुके हैं, लेकिन अब जो है बागडोर युवा को दे देनी चाहिए, यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ऐसा कहना था आरजेडी विधायक का। बाकी बात आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।